हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये हमारी एच पी एस पी वाई क्यूज़ एनालिसिस सीरीज़ की फिफ्थ वीडियो है। इससे पहले जो हमने फर्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट्स इन द पास्ट 3 प्रीलिम्स, उससे रिलेटेड हमने डिस्कशन की थी। उसकी अगली वीडियोस में जो है हमने जो एच पी जी के वाले पोर्शन से जो क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस किए थे, और आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पर्टिकुलरली जो है वो वर्ल्ड मैपिंग से जो सवाल आया है उनसे वो हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ यूरोप फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब मैंने फर्स्ट वीडियो में भी जब हमने बात की थी तो कहा था कि जो अलाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे कि आप नॉर्थ से साउथ अलाइन कीजिए। इसका आगे क्वेश्चन भी देखेंगे आप, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। तो डायरेक्टली जो है ईस्ट टू वेस्ट, यूक्रेन, पोलैंड, जर्मनी एंड बेल्जियम। सो 1, 3, 4 एंड 2, इसका आंसर बनता है ए। अब ये सवाल, जैसे कि हमें पता है कि जो रशिया रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो 24 फेब 2022 से लेकर चलती आ रही है आज तक, और उसी वजह से जो ये पर्टिकुलर रीजन है इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। और आगे भी देखेंगे आपकी सेम सेम पैटर्न पे सेम रीजन के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। जो भी रीजन उस टाइम पर्टिकुलरली न्यूज़ में होगा वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, उससे कमीशन डायरेक्टली सवाल पूछ सकता है। जैसे कि एक और इम्पॉर्टेंट जो रीजन है हमारा, जो बहुत टाइम से न्यूज़ में भी है और इम्पॉर्टेंट है, साहेल रीजन। ये रीजन जो है वो नॉर्थ अफ्रीका का एक रीजन है। ये एक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन द सहारा डेजर्ट टुवर्ड्स इट्स नॉर्थ एंड दी अफ्रीकन सवाना टुवर्ड्स इट साउथ। एक ट्रांजिशन जोन है, क्लाइमेटिकली इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल रिलेशन में बात करूँ तो ये एक पॉलिटिकल पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जो बहुत सारे जो यहाँ की जो कंट्रीज़ है वो एक मिलिट्री कू वहाँ पर बहुत देखा जाता है, हुआ है, काफ़ी बार हुआ है पास में, और रिसेंटली भी उस रीजन की कुछ कंट्रीज में मिलिट्री कू हुआ है। तो अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन है पोटेंशियल, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द Bab al Mandeb Strait off the tip of Yemen is a maritime choke point in Red Sea crisis. Statement 2, Bab al Mandeb Strait forms the western entrance to the Red Sea. अब ये सवाल जो है ये पूछा क्यों गया, तो एवर सिंस अक्टूबर ऑफ 2023 जो है इसराइल हमास की जो वॉर चलती आ रही है। हमास is backed by Iran. It is a part of the axis of it is a part of the, wait यहाँ पे लिखने दीजिए मुझे, it is a part of the axis of resistance। अभी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो एक इनफॉर्मल कोइलेशन है मिलिटेंट एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि बैक्ड है, इट इज विच इज़ बैक्ड बाय ईरान। और उसका पार्ट हमास है, उसी का पार्ट जो एक और है वो है हूथी रेबल्स। हूथी रेबल्स भी इसका पार्ट है। नाउ दीज हूथी रेबल्स दे कंट्रोल येमेन। येमेन का कैपिटल सना, ये येमेन को कंट्रोल करते हैं। और रिसेंटली जो है जब से इसराइल हमास वॉर स्टार्ट हुई है तो इन्होंने बाब अल मंदेब स्ट्रेट को, जो कि एक मैरिटाइम ट्रेड के हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, जो डायरेक्टली रेड सी से कनेक्ट करते हुए मेडिटेरेनियन सी को ऊपर सुएज कनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है, और डायरेक्टली जो है ट्रेड जो यूरोप के साथ होती है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेट है। और ये जो एक यमन ने वहाँ पर जो जो भी ट्रेड वेसल्स थी उन पे अटैक करके एक मैरिटाइम चोक पॉइंट बना दिया है, जिसकी वजह से अब जो है केप ऑफ गुड होप से होते हुए, अफ्रीका से होते हुए, साउथ अफ्रीका की जो टिप है, जो साउथ अफ्रीकन केप ऑफ गुड होप, वहाँ से होते हुए जब ट्रेड करना पड़ता है तो उसके लिए ऑब्वियसली जो है प्राइसेस जो है इंक्रीज हो जाते हैं। तो मैरिटाइम चोक पॉइंट बना दिया है बाय हूथी रेबल्स ने इसको। और उसके साथ साथ जो सोमाली पायरेट्स वगैरह उनका भी अटैक देखा गया इस रीजन में। तो ये चल रहा था न्यूज़ में, उससे उससे रिलेटेड जो है कमीशन ने सवाल पूछा। तो फर्स्ट statement, Bab al Mandeb Strait off the tip of Yemen is a maritime choke point in Red Sea crisis, is absolutely correct. But Bab al Mandeb Strait forms the western entrance to Red Sea is not correct. It forms the eastern entrance to the Red Sea. So the correct answer is C. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect.
Moving forward, the Sardar Sarovar project is located on Sabarmati River of India, which is incorrect. It is located on the Narmada River. The Bhavani Sagar irrigation project is located in Erode district of Tamil Nadu, is absolutely correct. Mayurakshi irrigation project pertains to Chambal River of India. No, it pertains to the Mayurakshi River itself. And finally, the Mata Rila project pertains to the Betwa River of India. Absolutely correct. वैसे ही आप देखेंगे जो अभी रिसेंटली जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इससे रिलेटेड ये न्यूज़ में अभी काफ़ी रहा है। गोदावरी रिवर के ऊपर है ये, गोदावरी की रिवर एक ट्रिब्यूटरी है प्राणहिता, जो वहाँ पर इसके आसपास ही उससे गोदावरी से मिलती है, वहीं पर कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इससे रिलेटेड आप सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्हीं लाइन्स पे, जैसे यहाँ पूछा गया है। मूविंग फॉरवर्ड, तो इसका आंसर जो बनता है वो 2 and 4, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जिस केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जो कि न्यूज़ में काफ़ी टाइम से रहा है कि एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। उससे रिलेटेड, क्योंकि वो न्यूज़ में था, उससे रिलेटेड डायरेक्ट कमीशन ने सवाल पूछा है। केन रिवर पासेस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व, एब्सोल्युटली करेक्ट। केन बेतवा लिंक इज़ अ रोड नेटवर्क प्रोजेक्ट, जी नहीं, केन बेतवा जो है वो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Ken and Betwa are the tributaries of Chambal River. This is also incorrect. They are the tributaries of the Yamuna River, and the Mata Rila Dam is located over the Betwa River, which is absolutely correct. So the answer comes out to be B, 1 and 4. अब वैसे ही आप देख सकते हैं जो भी ये इम्पोर्टेंट था प्रोजेक्ट है एक, तो इसमें जो भी रिवर्स इन्वॉल्व थी, अब उन रिवर्स, वो रिवर्स कहाँ से पास होती है, जैसे कि यहाँ पूछा गया पन्ना टाइगर रिजर्व, वैसे ही अभी आपने रिसेंटली जो है जो गांधी सागर नेशनल पार्क है वो बिल्कुल एडजेसेंट है हमारे कूनो नेशनल पार्क से। कूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर नेशनल पार्क में जो है चीतास की रिलोकेट करे जा रहे हैं, और ये नेशनल पार्क को जो है चंबल रिवर 2 हाउस में डिवाइड करती है। सेम लाइन पे आप देख सकते हैं ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट करें, तो उसकी ट्रिब्यूटरीज, वो रिवर्स की इनकी ट्रिब्यूटरीज है, क्या वो किसी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पास होती है, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो आपको देखनी पड़ेगी और याद करनी पड़ेगी। मूविंग फॉरवर्ड, ना ये वर्ल्ड मैपिंग के मैंने कहा भी था कि जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है नेशनल लेवल पे ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पर भी जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है उनसे रिलेटेड डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट कौन सी सिटीज़ है जो इम्पोर्टेंट रिवर्स के अलॉन्ग देखी जाती है, जैसे कि इसका आंसर जो वॉर्सा रिवर है वो विस्तुला रिवर के पास देखा जाता है। वॉर्सो इज़ द कैपिटल ऑफ पोलैंड, और वो विस्तुला रिवर के किनारे पे रही है। लिस्बन pertains to Tagus. Lisbon is the capital of पोर्चुगल। हैम्बर्ग, एल्बे एंड ब्रिस्टल यूके में है एवॉन। सो इसका आंसर जो बनता है 1, 2, 3 and 4, तो ए ही बनता है। वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे जो भी वर्ल्ड लेवल पे इंपॉर्टेंट रिवर्स है, जैसे कि आप देखेंगे एक यांगसी रिवर है चाइना में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीकोंग रिवर जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में है। वैसे ही यूरोप में और इम्पोर्टेंट जो है वो दानूबे रिवर है। और एक इम्पॉर्टेंट रिवर जो है नाइपर रिवर जो है, ये न्यूज़ में रही है। नाइपर रिवर यूक्रेन पे इस रिवर पे एक डैम था जिसका नाम है नोवा खाखोवका डैम। ये डैम जो है रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान ये डिस्ट्रॉय हो गया था। एक पोटेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से डायरेक्टली, आप देख सकते हैं। और तो ये जो इम्पोर्टेंट इन रिवर्स के जो ओरिजिन पॉइंट है, कहाँ पर ये ख़त्म होती है, कौन से सी में या फिर कौन से ओशन में, या डायरेक्टली कहाँ पे ये जो है इनका माउथ ऑफ द रिवर, वेयर इज द स्टार्टिंग द हेड स्ट्रीम्स, द स्टार्टिंग ऑफ द रिवर, द ओरिजिनेशन पॉइंट एंड द माउथ ऑफ द रिवर, इनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ये तो एक फैक्ट था जो कि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हुए हाईलाइट हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कभी भी पूछा जा सकता है। मूविंग ऑन नाउ,
अगेन रिवर्स एंड डैम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, कमीशन ने बहुत बार पूछा है इससे रिलेटेड सवाल। सो हीराकुड डैम महानदी के ऊपर है, जो नागार्जुना सागर है वो कृष्णा रिवर के ऊपर है, मातारीला डैम बेतवा रिवर के ऊपर, और माइथॉन जो है वो बराकर के ऊपर। नागार्जुना ए का 3 एंड बी का 4, ए का 3 के बी का 4, तो आंसर इज सी। वैसे ही आप देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट रिवर, जब भी आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियर से रिलेटेड आगे हम सवाल देखेंगे, पासेस से रिलेटेड आपको सारे पासेस, इंपॉर्टेंट पासेस जो है उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ग्लेशियर्स जो है, माउंटेन रेंजेस और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, वेटलैंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज, उनका ओरिजिनेटिंग पॉइंट, उनका माउथ ऑफ द रिवर कहाँ किस साइड एंड हो रही है, कौन सी सी में एंड हो रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है, उसके ऊपर कौन सा इंपॉर्टेंट डैम है, उससे रिलेटेड सवाल पूछे गए और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये सारा कवर करना है। ग्लेशियर और पासेस रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे भी डिस्कस करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, ब्लैक सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल्ड मैपिंग से क्वेश्चन है। ब्लैक सी, सी और कंट्री से रिलेटेड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। ब्लैक सी बल्गेरिया, रेड सी जो है वो एरिट्रिया, येलो सी जो है चाइना, एंड कैस्पियन सी इज कजाकिस्तान। A1 and B3, A1 and B3, the answer comes out to be C। तो ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट सीज है, जब भी आप पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट और उसके रिलेटेड हम पढ़ते हैं, हर कॉन्टिनेंट, वहाँ की कंट्रीज़, वहाँ के माउंटेन रेंजेस, वहाँ की सीज, तो उससे रिलेटेड डायरेक्ट सवाल पूछा गया है, तो ये इन डेप्थ इसकी नॉलेज होनी चाहिए। स्टार्टिंग वाला जो हमने क्वेश्चन देखा था वो ईस्ट टू वेस्ट वाली अलाइनमेंट थी, अब नॉर्थ टू साउथ, और आप देख रहे हैं सेम रीजन जो है ईस्टर्न यूरोप वाला रीजन से रिलेटेड ही सवाल आया है, तो नॉर्थ टू साउथ इसको करना है। तो यूक्रेन, रोमेनिया, बल्गेरिया एंड ग्रीस, ये 3, 1, 2 एंड 4, ये होना था इसका, बी था इसका आंसर। अलाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ये अलग अलग सालों में पूछे गए PYQs है ये, तो आप देख सकते हैं हर साल इससे सवाल आ ही रहा है, इन्हीं लाइंस पे सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर आर दी Balearic Islands located? Now the answer to this is of Mediterranean Sea। अब इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं आप देखेंगे, जो रिसेंटली जो है वो फॉल्कलैंड आइलैंड जो कि साउथ अटलांटिक ओशन में है, इस ये न्यूज़ में बहुत रहा है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम और जो अर्जेंटीना है, साउथ साउथ अमेरिकन कंट्री, उनके बीच सोवरेन कंट्रोल के ऊपर इस पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर डिस्प्यूट रही है। वैसे ही जो है पैरासेल आइलैंड्स और जो है स्प्रैटली आइलैंड्स, ये दोनों आइलैंड जो है वो है साउथ चाइना सी में, न्यूज़ में रहे, क्योंकि साउथ चाइना सी पे के सारे रिसोर्सेज के ऊपर जो है चाइना क्लेम करता है बेस्ड ऑन इट्स 9 डैश लाइन, जो इमेजिनरी लाइन है, जिससे बेसिस पे वो सोवरन क्लेम करते हैं साउथ चाइना सी के सारे रिसोर्सेज के ऊपर, पर ये जो है ओवरलैप करता है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड, जिसकी वजह से जो है ये रीजन और पर्टिकुलरली ये आइलैंड्स बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहे। तो सिमिलर लाइंस पे जैसे ये सवाल पूछा गया था डायरेक्टली, और तो उन पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन पर्टिकुलर आइलैंड से रिलेटेड भी सवाल आ सकता है, और ऐसे ऐसे जो भी आइलैंड्स न्यूज़ में रहेंगे उनसे सवाल आ सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, टर्की इज़ लोकेटेड बिटवीन, टर्की इज़ लोकेटेड बिटवीन, टर्की में रिसेंटली जो है एक बहुत ही मैसिव अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था, करंट में था, तो उससे रिलेटेड सवाल पूछा गया है। ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी इसका आंसर था। वैसे ही कोई पर्टिकुलर एरिया अगर हमें उठाना हो, तो जैसे कि जो वेस्ट एशिया का रीजन है, वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट जो है, उसको वो अभी न्यूज़ में है, पर्टिकुलरली जैसे हमने बात की जो इसराइल एंड हमास की वॉर है, इसराइल हमास की वॉर है, उससे रिलेटेड वेस्ट एशिया जो है वो न्यूज़ में रहा है बहुत ज़्यादा।
अब इससे रिलेटेड आपको जब ये आप पर्टिकुलर रीजन आपको अच्छे से स्टडी करना है तो उसमें आप देखेंगे जो भी इसके इस रीजन में जो भी इन कंट्रीज़ के इसराइल के आसपास जो है वो इम्पोर्टेंट लेक्स है, जैसे डेड सी एक सॉल्ट लेक है यहाँ पे इसके आसपास, रिवर जो रिवर्स है जैसे जॉर्डन रिवर जो है बाउंड्री बनाती है इसराइल के साथ, तो वहाँ से बहती है तो इम्पोर्टेंट हो गया है वो। उसके साथ साथ जो सीज़ है तो रेड सी बिल्कुल इसके पास ही है, रेड सी में ये इसके पास जो है एक इम्पोर्टेंट सिनाई पेनिनसुला पड़ता है, सिनाई पेनिनसुला, जहाँ पर आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सुएज कनाल मिलती है, मैन मेड कनाल है, जिसको जो कि मैरीटाइम ट्रेड के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सिनाई पेनिनसुला में ही आपको जो है सिनाई पेनिनसुला में ही आपको जो है वो गल्फ ऑफ अकाबा एंड गल्फ ऑफ सुएज देखने को मिलता है। वे इस तरह से आपको जो रीजन इम्पोर्टेंट है उस टाइम और जो रीजन न्यूज़ में है उससे रिलेटेड जो है सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, और इससे आप डायरेक्टली सवाल आ सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, मिलाम ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर हमने पहले भी क्वेश्चन में बात करी थी कि ग्लेशियर से रिलेटेड डायरेक्टली सवाल पूछा गया है पास में और आगे भी पूछा जा सकता है। मिलाम ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन, इसका आंसर डी है, कुमाऊं गढ़वाल रीजन। वैसे ही जीमू ग्लेशियर, जीमू ग्लेशियर से सवाल आया जो कि ओरिजिन पॉइंट है तीस्ता रिवर का। वैसे ही इम्पोर्टेंट ग्लेशियर में अगर मैं बात करूं तो सतोपंथ ग्लेशियर, ओरिजिन पॉइंट ऑफ अलकनंदा। चोराबारी ग्लेशियर, चोराबारी ग्लेशियर ओरिजिन पॉइंट ऑफ मंदाकिनी रिवर। हमारे हिमाचल में ही जो है वो जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है पिन पार्वती वैली में पाया जाता है। ग्लेशियर से रिलेटेड उनकी लोकेशन और वहाँ से अगर कोई इंपॉर्टेंट रिवर ओरिजिनेट हो रही है तो उससे सवाल पूछ सकते हैं। फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे, जोजिला पास इज लोकेटेड इन, आंसर इसका ए है, पंजाब हिमालयास। वैसे ही रिसेंटली बहुत ही जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में डोकलाम इशू देखने को मिला था हमें। डोकलाम इशू में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पास इन्वॉल्व था, नथुला पास। वैसे ही जब अपने ऑफिशियल मैप्स को जिनको जो रिलीज़ किए थे चाइना ने, जिनको इंडिया रिजेक्ट करता है, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को जो है वो साउथ तिब्बत उसमें मार्क करा था और इंडिया रिजेक्ट करता है इन ऑफिशियल मैप्स को। अरुणाचल प्रदेश में तवांग रीजन में तवांग स्टैंड ऑफ हुआ था बहुत रिसेंटली। वहाँ पे तवांग रीजन में दो पासेस है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक बमला पास है जो तवांग को तिब्बत से कनेक्ट करता है और एक सीला पास है जो कि तवांग को अरुणाचल प्रदेश के ही बाकी रीजन से कनेक्ट करता है। आप देख सकते हैं जब भी कोई पर्टिकुलर रीजन न्यूज़ में आएगा उससे रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट वहाँ पे रिवर है पास है उससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। तो ये चीज़ें कवर होनी चाहिए और इनसे रिलेटेड सवाल आपको पूछ सकता है कमीशन। सो आई होप आपको कंटेंट रेलेवेंट लगा होगा और आगे वाली वीडियोस में भी हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।